नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रा का 9वां दिन, नवमी माता रूप माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री हम सभी धरती वासियों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, नवरात्रि 9 दिनों की नवरात्रि में माता के 9 रूपों का बखान है, माता के 9 रूपों का वर्णन है। जो 9 रूपों में इस प्रकृति में समाहित हम मनुष्य ही नहीं, सभी जगत के, सभी धरती पर के प्राणियों की, जीवों की जीवन में जो उपयोगी है, जीवंत हो रहने के लिए, जीने के लिए, उन सारी चीज़ों को आप जब देखें तो माता के पहले दिन से माँ शैलपुत्री और आखिरी 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री, तो जमीन से, धरती माता से शुरुआत होती है और आखिरी सिद्धि पर जा कर के विदा हो जाती है। मतलब सरल है, समझने का दरकार है। धरती माता से शुरुआत हुई और सिद्धि, तपस्या, त्याग पर जाकर अंत हो गई। इस तरह से माता के 9 रूप जो माँ पार्वती के ही हैं, जिन्होंने इस जगत में, इस धरती पर विभिन्न राक्षस तो कहने के लिए हैं। राक्षस तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो किसी राक्षस से कम नहीं है। राक्षस को तो आप मार सकते हैं, जो बाहर का है उसे तो आप मार सकते हैं, मिटा सकते हैं। जो हमारे अंदर जो राक्षस बैठा हुआ है उसे हम कैसे मारें, उसे हम कैसे निकालें, इन सभी चीज़ों पर फोकस है ये नवरात्रा का उत्सव। और हमें एक मनुष्य जोनी हमें प्राप्त हुई है, जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, उसके उद्देश्य, उस जीवन जीने का तरीका, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये सारी चीज़ें नवरात्रा के 9 माता के रूपों से, और माता के रूपों में माता की जो भुजाएं हैं, प्रत्येक रूप में माता के अलग अलग रूप की जो अलग अलग भुजाएं हैं, माता की अलग अलग जो सवारियां हैं, माता को जो भोग चढ़ते हैं, माता को जो फूल अर्पित की जाती है, माता रानी को जो जो चीज़ें चढ़ावों में चढ़ती हैं, आप देखें तो A to Z शुरू से लेकर आखिरी तक इस प्रकृति के एक एक चीज़ जो हमारे जीवन में समाहित है, जिसकी वजह से हम जीवंत हैं, जिंदा हैं, सभी चीज़ों का समायोजन है ये नवरात्रा का उत्सव। तो मित्रों, एक बार रामायण काल में आइए। जब रावण मारा जाता है, भगवान राम को अयोध्या जाने की बात होती है कि अब युद्ध पर विजय प्राप्त कर लिया हम लोगों ने, माता सीता को उन लोगों ने रावण को का वध करके माता सीता प्राप्त हुई। इस तरह से वो अब अयोध्या जाने की तैयारी में लग गए। भगवान राम कहते हैं कि मैं पुनः अपने राज्य अयोध्या नहीं जाना चाहता, मैं थोड़ा पश्चाताप करना चाहता हूँ। लक्ष्मण बोल पड़े, क्यों भैया? रावण को जो मैंने मार डाला उसका मैं अफसोस करना चाहता हूँ, पश्चाताप करना चाहता हूँ, उसकी ग्लानि मुझे हो रही है। लक्ष्मण आग बबूला हो गए, भैया जिसने आपके पत्नी का अपहरण किया, जिसकी वजह से हमें 14 वर्षों तक वन में भटकना पड़ा, घूमना पड़ा माता सीता को ढूंढने के लिए, हम लोगों ने क्या क्या नहीं किए, और आप उसके मृत्यु पर दुख प्रकट कर रहे हैं। भगवान राम बोलते हैं कि देखो लक्ष्मण, रावण के 10 सिर थे, उसमें एक सिर ऐसा भी था
जो ज्ञानी था, जो विवेकपूर्ण था, जो ज्ञान से भरा हुआ था, जो क्षमा जानता था, जो दया जानता था, जो सृष्टि के सभी प्राणियों का कल्याण चाहता था। मैं इन 9 सिरों के साथ साथ उस 10वें सिर को भी काट दिया, मार दिया, जिसका दुख है मुझे, जिसका अफसोस है, जिसकी ग्लानि है। इसलिए मैं इस पश्चाताप को मैं अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर के पश्चाताप को खत्म करना चाहता हूँ, अपने ग्लानि से निकलना चाहता हूँ और तपश्चर्या करना चाहता हूँ। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बात हुई, भगवान लक्ष्मण से तो रहा नहीं गया। राम बोल पड़े, देखो हम सभी इंसान में, सिर्फ रावण के ही नहीं, रावण तो एक प्रतीक है हमें समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। 10 सिर का मतलब उस सभी मनुष्यों में, सभी लोगों में 10 तरीके के ही सिर हैं, 10 सिर हैं। दिखता सिर्फ एक है, लेकिन 9 और भी सक्रिय हैं। देखिए, किसी दिन आपको गुस्सा आती है, किसी दिन आप लालची हो जाते हैं, किसी दिन किसी तरह के हरकत करते हैं। ये सब आपके सिर से जुड़े हुए हैं। मतलब आपके सिर में 10 दिनों में 10 तरह के रंग उत्पन्न होते हैं। इससे मतलब 10 आनंद का है, 10 सिर का है। आज आप थोड़ा आनंद में खुश महसूस कर रहे हैं, दूसरे दिन आप में लालच आ जाए, तीसरे दिन आप किसी को देखकर जलते हैं, चौथे दिन आप ईर्ष्या करते हैं, किसी के को दुख पहुंचाते हैं। इस तरह से 9-10 सिरें होती हैं जो विभिन्न समयों में विभिन्न तरीक़ा से एक्टिव होती हैं, जो हमारे शरीर के द्वारा कर्म में परिणत होता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ रावण ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य के पास 10 सिर होते हैं। लेकिन बेहतर मनुष्य, आदर्श इंसान वही है जो एक ही सिर ज्ञान रूपी होता है, जिसमें ज्ञान भरा होता है, जिसमें धर्म भरा होता है, जिसमें इंसानियत भरी होती है, जो परमात्मा के आदेश को समझता है। उस सिर को जिसने जागृत किया, उस सिर के जिसने निर्देश पर चले, वही भगवान राम है। बाकी 9 के 9 तो बेकार की फिजूल चीज़ें लाती हैं, जो आपके जीवन को कष्टकर बनाती हैं। तो इसलिए मित्रों, रावण को मारने के बाद राम का इस बात का अफसोस था कि 9 जो पाखंडी थे, जो आताताई थे, जो अत्याचारी थे, उन सिरों का तो वध किया ही, उसके साथ साथ एक सिर ऐसा भी था जो ज्ञान का मूर्ति था, जो क्षमा का मूर्ति था, जो दया का मूर्ति था, जो इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों का कल्याण चाहता था, और उसका भी वध मैंने कर दिया। इसलिए मुझे ग्लानि हो रही है, और मैं अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर इस तपस्या को, इस गलती को तपस्या करके साधना से दूर करूँगा। इस तरह के राम के विचार थे। तो सोचिए, ये हमारे लिए संदेश है, हमारे जीवन में अमल करने के लिए संदेश है कि हम सोचते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं, चलो रावण को 10 सिर थे, वो राक्षस था इसलिए 10 सिर थे। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। राक्षस और देवता हम ही हैं, हम ही को समझना है। कभी हम राक्षस बन जाते हैं, कभी हम देवता बन जाते हैं, कभी मानव भी बन जाते हैं, कभी जानवर भी बन जाते हैं। तो बस ये हमारे समझ के हिसाब से हमारे सर, हमारे हेड तय होते हैं। तो दोस्तों, जागृत करनी ही है तो उस शक्तियों को जागृत करो, उस सर को जागृत करो जो इस दुनिया के लिए कल्याणकारी हो, जो मनुष्य के जीवन के लिए उत्तम हो, जिस पर माँ सिद्धिदात्री का कृपा हो, जो सिद्धि को प्राप्त करे। तो दोस्तों, नवरात्रा का महापर्व, महात्यौहार, महाउत्सव आज नवमी के साथ, 9 रूप के साथ माता हम पर दया प्रदान की, कृपा प्रदान की। अब माता की विदाई होने वाली है। उनके विदाई में हम लोग हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित हों, और इस तरह से एक बार बोलिए, जय माता दी, जय माता रानी।